जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुमन बेनीवाल की शुक्रवार देर रात पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। सुमन के पति रमेश बेनीवाल ने वारदात को अंजाम दिया। दोनों के बीच रात 1:30 बजे झगड़ा हुआ था। मर्डर के बाद रात 2 बजे रमेश ने सुमन के भाई गोवर्धन राम को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद रात भर लाश के पास भी बैठा रहा। बता दें कि सुमन पहले पेट्रोल पंप पर काम करती थी। 7 महीने पहले ही उसने आरएलपी ज्वाइन की थी। बहुत कम वक्त में वो राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रही थी। वो आरएलपी से जोधपुर की जिला अध्यक्ष भी थी। रमेश और सुमन माता का थान इलाके में मंदिर के पीछे किराए के मकान में रहते थे। वहीं ये वारदात हुई थी। शनिवार दोपहर 12 बजे मकान मालिक चैन सिंह पुलिस के साथ रूम पर पहुंचा। तब रमेश ने दरवाज़ा खोला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। एडीसीपी नजीम अली ने बताया कि पति पत्नी के बीच अनबन थी। शुक्रवार रात 10 बजे रमेश घर आया था। पत्नी सुमन ने दरवाज़ा नहीं खोला। 3 घंटे तक पति बाहर ही रहा। आखिरकार रात 1:30 बजे दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल होते ही दोनों के बीच कहासुनी हुई। गुस्साए पति ने दरवाजे पर रखे भारी भरकम पत्थर से पत्नी का सिर फोड़ दिया। सुमन की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रमेश और सुमन की शादी 15 साल पहले हुई थी। पेट्रोल पंप पर काम करने वाली सुमन राजनीति में एक्टिव थी। 7 महीने पहले उन्होंने आरएलपी ज्वाइन की थी। वहीं पति रमेश लकड़ी का काम करता है। वारदात के बाद रमेश ने रात 2 बजे सुमन के भाई गोवर्धन राम को फ़ोन किया। उसने कहा कि तुम्हारी बहन को मार दिया है। रमेश ने सुमन के भाई को झूठी कहानी बताई। उसने कहा कि सुमन रात 1:30 बजे घर आई थी। मैंने खाना बनाया, उसने खाना नहीं खाया। मुझे नज़दीक आने को मना किया, इसलिए मेरे हाथ से पत्थर छूट गया, इससे वो मर गई। गोवर्धन राम ने कहा कि मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो, आप अपने घर वालों को फ़ोन करो। इसके बाद गोवर्धन राम ने जोधपुर में रह रहे परिवार के अन्य सदस्यों को सूचना दी। रिश्तेदारों के घर आने पर भी रमेश ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह 10 बजे के करीब सुमन का भाई गोवर्धन भी ओसिया से आ पहुँचा, लेकिन तब तक भी रमेश ने दरवाज़ा नहीं खोला। रमेश पत्नी की लाश के पास ही बैठा रहा। मकान मालिक चैन सिंह ने बताया कि जब वो घर आया और दरवाज़ा बजाया तो रमेश ने दरवाज़ा नहीं खोला। शनिवार दोपहर 12 बजे के करीब पुलिस ने दरवाज़ा खटखटा कर बोला कि रमेश दरवाज़ा खोलो, बाहर पुलिस है। तब रमेश ने दरवाज़ा खोला। उस समय रमेश पत्नी की लाश के पास खड़ा था। माता का थान पुलिस ने आरोपी रमेश को हिरासत में ले लिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है। मौके से पुलिस और एफएसएल टीम की साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। रमेश लकड़ियों का काम करता है। काम के सिलसिले में वो अक्सर बाहर रहता था। सुमन पहले पेट्रोल पंप पर काम करती थी। 7 महीने पहले आरएलपी ज्वाइन की थी। उसके जन्मदिन पर हनुमान बेनीवाल ने उसके साथ केक काटकर बधाई दी थी। लोकल राजनीति में सुमन एक्टिव थी। पड़ोस में रहने वाले श्रवणाम ने बताया कि 6-7 महीने में से कभी दोनों के बीच झगड़े की आवाज़ नहीं सुनी। पति रमेश बात भी कम ही करता था, यहाँ कम आता था। वो लकड़ी का काम करता था। महिला अक्सर अकेली रहती थी। रमेश के 2-3 महीने में कभी कभार आता था। वहीं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि जोधपुर जिले से आरएलपी परिवार के सदस्य सुमन बेनीवाल की संदेहास्पद स्थिति में हुई मृत्यु के समाचार प्राप्त होते ही मैंने प्रकरण को लेकर जोधपुर पुलिस कमिश्नर से दूरभाष पर वार्ता कर मामले में त्वरित खुलासा करते हुए न्यायोचित कार्रवाई करने की बात कही है।